find out a short method of writing the solution of linear equations, which is called as a Cramer's rule. Now, first of all, we should know what are linear equations. तो first of all, Cramer's rule पे आते हैं. Cramer's rule. I will apply this Cramer's rule for two equations in two variables. Two equations in two variables. Now you know what are variables. Variables मतलब x, y, z जो हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं. x, y, z मतलब they can take on some real numbers. It could be any particular value of real numbers. So अगर मैं टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स फॉर एग्जांपल एक लेता हूँ, जैसे या पहले हम ऐसा करते हैं, लेट अस राइट डाउन द जनरल टू वेरिएबल इक्वेशंस एंड देन उसका जनरल सॉल्यूशन क्रेमर्स रूल से करेंगे, फिर उसका एप्लीकेशन करेंगे. सो लेट अस ट्राई दिस. a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2. नाउ दिस इज लीनियर इक्वेशन बिकॉज x के ऊपर पावर क्या है 1, y के ऊपर भी पावर क्या है 1, और कितने वेरिएबल हैं 2. तो एक तो लीनियर भी है और लीनियर के साथ ये टू वेरिएबल इक्वेशन है. और इसके लिए अगर यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे पास दो इक्वेशन कम से कम चाहिए. तो इससे मतलब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल में, और वो लीनियर इक्वेशंस हैं. तो a1 जो है वो x का कोएफिशिएंट पहली इक्वेशन में है, b1 y का है और c1 एक कांस्टेंट है. दूसरे में a2 जो x का कोएफिशिएंट है, b2 y का है और c2 अगेन कांस्टेंट है. तो इसमें डायरेक्टली क्रेमर्स रूल का इस्तेमाल करते हो. यू कैन एक्चुअली आई वुड रिकमेंड दैट यू ट्राई टू डिराइव इट एंड पुट इट इन द डिटरमिनेंट फॉर्म. तो क्रेमर्स रूल जब डायरेक्टली जब लगाएंगे इसमें तो क्या होगा, डिनोमिनेटर x की वैल्यू निकालेंगे. डिनोमिनेटर में एक ही होगा, a1 a2 b1 b2 का डिटरमिनेंट लिख दें यहाँ पर, a1 a2 b1 b2, राइट. और ऊपर जो लेंगे यही डिटरमिनेंट को ऊपर रखो और a1 और a2 की जगह यहाँ पर c1 c2 डाल दो. तो ये डिटरमिनेंट में a1 a2 की जगह हम c1 c2 डाल देंगे और b1 b2 वैसे ही रहने देंगे. तो ये हमारा हो गया x का वैल्यू. नाउ आई होप यू विल बी एबल टू राइट डाउन y विदाउट माय हेल्प आल्सो. तो नीचे जो डिटरमिनेंट है वो वही का वही रहेगा, a1 a2 b1 b2. अब की बार हमें क्या करना पड़ेगा, यही डिटरमिनेंट ऊपर लिखते हुए b1 b2 की जगह हमें क्या डालना पड़ेगा, c1 c2. तो ये क्या बन जाएगा, a1 a2 एंड c1 c2. सो स्ट्रेट अवे आपने डिटरमिनेंट फॉर्म में x और y की वैल्यू लिख दी. It's a fast work that you can do for solving unknowns, जो कि फिजिक्स की इक्वेशन जब आप बनाओगे 11th में तो आप इस तरह के मेनी वेरिएबल्स के भी आ सकते हैं. तो नॉर्मली जो है इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स इन 3 अननोन्स आएगा. 3 वेरिएबल्स होंगे और 3 इक्वेशंस होंगे. तो ये वेरिएबल्स हैं, अननोन्स हैं, उनको निकालने के लिए हम क्रेमर का 3 वेरिएबल का नेक्स्ट वाले लिखेंगे. बट राइट नाउ विल डू सम एग्जांपल्स फॉर 2 वेरिएबल वंस. So what I'll do is I'll just rub off this much. Cramer's rule को रहने देता हूँ, इसी का इस्तेमाल करके हम कुछ क्वेश्चन से एग्जाम्पल्स कर लेंगे. So it will become more clear to you. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे. कांस्टेंट को राइट में ले जाएंगे, दोनों के कांस्टेंट को राइट में लेंगे. तो ये इक्वेशन क्या बन जाएंगे, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -4 और x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा -2. नाउ वंस यू आर देयर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, यू नो दिस इज a1, दिस इज a2 क्या है, x इज देयर ओनली तो 1 हो जाएगा. और b1 b2 क्या है, -3 और -1, और c1 c2 क्या है, -4 एंड -2. सो you can compare this with a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2. और कंपेयर करके आप पता लगा सकते हो कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है. Now we can write down straight away what is x. X is equal to c1 c2, that is c1 c2 -4 -2 and b1 b2 which is -3 -1 upon a1 a2 b1 b2, that is 2 1 -3 -1. You're able to see that the denominator का -2 प्लस 3 ये हो जाएगा 1, -2 प्लस 3 हो जाएगा 1, और हो जाएगा 4 -6 तो -2. x की वैल्यू क्या आ गई -2 और y की वैल्यू लेट्स चेक व्हाट इज y की वैल्यू. तो a1 a2 c1 c2, तो
A1 A2 C1 C2, तो 2 1 -4 -2 डिवाइडेड बाय A1 A2 B1 B2 की वैल्यू तो ऑलरेडी निकाल चुकी, तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 +4 which is equal to 0. So y की वैल्यू आ गई 0. So let us check it out. Let us substitute and check. जब x की वैल्यू -2 यहाँ पर डाल के देखो तो -4 + 0 हो गया 0, और यहाँ पर x की वैल्यू -2 डाला -2 + 0 again equal to 0. So it is satisfying the equations, and we have got a unique set of solution here, and we used a very shortcut which is called as a Cramer's rule. Now I will give one more example, and why don't you try it as a homework? So I will give you 2-3 homework, so आप try कर लीजिए. I'll give it to you. Find the values of x, y using Cramer's rule. उसके अंदर मैं एक देता हूँ x + y = 1 - x + 2y = 3, and then I will have another one, say ax + a² y = b, or bx - b² y = a. So try this. Then once again you will do another one. Cos theta x plus sin theta y is equal to tan theta, or sin theta x plus cos theta y minus cos theta y is equal to cos theta. So try to find out. I have just purposely given some a little slightly more complex and algebra थोड़ा सा आपको लगाना पड़ेगा, but you will be able to enjoy doing this. So ये 3 क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए एप्लीकेशन ऑफ क्रेमर्स रूल 2/2 डिटरमिनेंट का यूज़ करते हुए. अब मैं 3 इक्वेशंस 3 अननोन वाला जो है उसमें क्रेमर्स रूल आपको लिखवा देता हूँ, और उसके अंदर वी विल सी वन एग्जाम्पल वी डू इन विच डिटरमिनेंट का जो एक्सपेंशन है उसका हमें प्रैक्टिस भी होगा. नाउ 3 इक्वेशंस 3 अननोन्स 3 इक्वेशंस 3 अननोन में अगर हम जाएं तो वी कैन स्टार्ट विथ say I'll write down the general equations and solution for this. A1x plus B1y plus C1z is equal to B1 A2x plus B2y plus C2z is equal to D2 A3x plus B3y plus C3z is equal to D3. तो ये अगर इस तरह से इक्वेशंस आपको 3 दी हैं, और यहाँ कितने अननोन्स हैं x, y, z, तो इसके लिए हम सेम चीज़ को एक्स्ट्रापोलेट कर लेंगे. आई थिंक पीपल हु आर केयरफुली लुकिंग एट दिस लेक्चर विल बी इजीली एबल टू आइडेंटिफाई कि मैं कैसे लिखने वाला हूँ. x इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 A1 A2 A3 B1 B2 B3 and C1 C2 C3. Now what about the numerator? इसमें हम A1 A2 A3 की जगह D1 D2 D3 डाल देंगे, तो D1 D2 D3 B1 B2 B3 C1 C2 C3. Now I would like you to write down similarly. तो चलो मैं लिखवा देता हूँ आपको. Y is equal to, सिर्फ डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, तो इसलिए डिनोमिनेटर में मैं सिर्फ इस तरह से सिंबल डाल देता हूँ. न्यूमरेटर में अभी हमें A1 A2 A3 को रखना है, लेकिन B1 B2 B3 की जगह हम डाल देंगे D1 D2 D3, और यहाँ पर डाल देंगे C1 C2 C3. नाउ वी आर कमिंग टू Z. Z के लिए हम क्या करेंगे? Z इज इक्वल टू, न्यूमरेटर बदलेगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 D1 D2 D3, और यहाँ पर डिनोमिनेटर सबके लिए सेम. So please note this carefully. You can note it down in your notebook, make notes of this so that you know the determinants or application of determinant in mathematics, in physics. ये determinant का concept को कैसे apply करेंगे. तो आप देख पा रहे हो कि मेरे पास 3 अननोन वाले 3 इक्वेशन है. A1x plus B1y plus C1z equal to D1, A2x plus B2y plus C2z equal to D2, A3x plus B3y plus C3z equal to D3. तो इसका डायरेक्टली जो सोल्यूशन निकलेगा वो क्या होगा? x इक्वल टू D1 D2 D3. न्यूमरेटर में जो डिटरमिनेंट डिनोमिनेटर में लिखते हैं उसका जो पहला कॉलम है उसको हटा देंगे, उसकी जगह क्या डाल देंगे? D1 D2 D3, बाकी तो वैसे ही रहेगा.
उसी तरह से जब y में आएंगे तो डिनोमिनेटर वाला डिटरमिनेंट तो सेम ही रहेगा, बस जो y वाले जो कोएफिशिएंट उसकी जगह राइट वाले d1 d2 d3 डाल देंगे। z के लिए क्या करेंगे, x और y के कोएफिशिएंट सेम रहेंगे, लेकिन z के जो कोएफिशिएंट है उसकी जगह जो राइट साइड में कांस्टेंट साइन वो डाल देंगे और नीचे जो डिटरमिनेंट है वो वही का वही रहेगा। सो आफ्टर राइटिंग दिस व्हाट विल डू, आई जस्ट रब दिस ऑफ, कीप द क्रेमर वन, जो क्रेमर वाला रूल है उसको नीचे रख के एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे and we'll substitute it back in the equation, also check it whether they are giving the right answer. So please note this and carefully note it down in the notebook so that you can revise it and you can use it wherever physics में इस तरह की equations आएंगी। So what we'll do is I'll just keep one equation here so that you can use this formula. Let's try 2x plus 3y minus 4z is equal to 3, x plus y minus z is equal to 1, 2x plus y plus 2z is equal to 3. So let's see whether you are getting a unique solution for this, and as put it the equation in the standard form, you don't have to change it, जैसा हमें चाहिए क्रेमर के लिए वैसा ही दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले x की वैल्यू लिख देंगे and we'll put it as 2 1 2 क्योंकि ये 1 है, 3 1 1 3 1 1 minus 4 minus 1 minus 2 और यहाँ पर ये 2 1 2 की जगह क्या डाल देंगे 3 1 2, बाकी तो ये रहेगा 3 1 1 minus 4 minus 1 minus 2. Now expand this. What I'll do is you can try this as a homework and y की जगह मैं आपको बता देता हूँ क्या आएगा, आप लिख सकते हो आसानी से 2 1 2 3 1 2 minus 4 minus 1 2, बाकी वो तो वही रहेगा। उस z के लिए क्या लिखेंगे अपन 2 1 2 3 1 1 3 1 2 और ये नीचे रहेगा। So I want you to calculate this numerically and send it to me as a solution for this, and I'll give 1 or 2 more such equations so that you can solve it as a homework and give it to me. So एक छोटा सा मॉड्यूल आज हम कर रहे हैं ये डिटरमिनेंट वाला, ये 2 होमवर्क भी आप लिख लीजिए। So let me rub this off. You can note this down. X plus y minus 2 equal to 0, x plus 2y plus z minus 1 equal to 0, x plus y plus 3z minus 2 equal to 0. So try these 3 equations. I have not put it in the standard form and this is having z missing. तो जब z missing होगा तो उसके लिए कोएफिशिएंट क्या लेंगे 0. So that's a hint that I am giving you. So try this equation. Another thing you can use is 2x plus y plus 1 is equal to 0, x plus z is equal to 3, 2x plus y plus 3z is equal to 3. So ये 2 नीचे स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन इसके अंदर y मिसिंग है, तो अकॉर्डिंगली यू सी व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट द कोएफिशिएंट ऑफ y टू इक्वल टू 0 और यहाँ पर z का कोएफिशिएंट 0 रहेगा। सो अकॉर्डिंगली डिटरमिनेंट अकॉर्डिंगली हो जाएगा आपका। तो ये दोनों क्वेश्चन जो आप ट्राई कीजिए फॉर 3/3 डिटरमिनेंट का जो प्रैक्टिस है उसमें इसमें आ जाएगा, और जो मैंने 2/2 वाला जो दिया है उसमें भी आप ट्राई कर लो। सो प्लीज सबमिट दिस होमवर्क सो दैट आई नो दैट यू आर स्टडीइंग एंड मेकिंग सम प्रोग्रेस। यूज दिस शट डाउन टू एक्चुअली स्ट्रेंथन योर मैथमेटिक्स। उसके बाद तो हम फिजिक्स में आने वाले हैं।